नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 7 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम आसक्तः विशिष्यते। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम आसक्तः विशिष्यते। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन। इसका संधि विच्छेद करते हैं। यस्त्वीन इंद्रियाणि का संधि विच्छेद कैसे होगा? य धन तु इंद्रियाणि मनसा जैसे है वैसे आएगा। नियम्य यारभते अर्जुन, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? नियम्य धन आरभते धन अर्जुन। अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं। यस्त्वीन इंद्रियाणि का अर्थ होता है जो, लेकिन इंद्रिया को मनसा अर्थात मन द्वारा नियम्य यारभते अर्जुन, इसका हिंदी अर्थ क्या है? वश में करता है हे अर्जुन। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। कर्म इंद्रियो हो कर्म योगम आस विशिष्यते, इसका संधि विच्छेद करते हैं। कर्म धन इंद्रियो हो कर्म योगम असक्तः, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्म धन योगम धन असक्तः सह विशिष्यते का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्म इंद्रियो हो का अर्थ होता है कर्म इंद्रिया से कर्म योगम सक्त, इसका हिंदी अर्थ क्या है? कर्म योग द्वारा सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आज हमने तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 7 उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी उच्चारण कीजिए ताकि आपका भी अच्छे से सराव हो जाए। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम आसक्तः विशिष्यते। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम आसक्तः सह विशिष्यते। चलिए दोस्तों, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन, अर्थात जो लेकिन इंद्रिया को मन के द्वारा वश में करता है हे अर्जुन। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? जो लेकिन इंद्रिया को मन के द्वारा वश में करता है हे अर्जुन। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? कर्म इंद्रियो हो कर्म योगम असक्त स विशिष्यते, अर्थात कर्म इंद्रिया से कर्म योग द्वारा वह श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान देना। एक लाइन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? जो इंद्रियों को मन द्वारा वश में करता है। किससे? कर्म इंद्रिया से कर्मयोग द्वारा। ध्यान देना, यहाँ पे जो व्यक्ति इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करता है हे अर्जुन, किसके द्वारा? कर्म इंद्रिया से कर्मयोग द्वारा वही श्रेष्ठ है। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर कीजिए। आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, आपके सामने रथ है, रथ के ऊपर कपिध्वज है, सारथी की जगह पे भगवान श्री कृष्ण है, उनके सामने अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। बहुत ही गूढ़ ज्ञान आज हमें मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ध्यान देना, मन की आंखों से
देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनने का प्रयास कीजिए, जीवन में ज़रूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों को मन द्वारा वश में करता है, क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों को, जो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, उसको मन के द्वारा वश में करता है। अब इस 5 ज्ञान इंद्रियों को वश में कैसे करना है? कर्म इंद्रिया से कर्मयोग द्वारा, जो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कर्मयोग बताया है। तो इंद्रियों को मन के द्वारा तो वश में करना है, लेकिन जो रास्ता है वो कर्मयोग का अपनाना है। जो कर्मयोग का मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उस मार्ग पर चलकर इंद्रियों को वश में करना है मन के द्वारा। ठीक है, अगर ऐसे कोई करता है तो वह श्रेष्ठ पुरुष है। ध्यान देना, अगर ऐसे वो कोई करता है तो वह श्रेष्ठ पुरुष है। तो हमने पहले प्रश्न देखा था कि श्रेष्ठ कौन है? जो अपनी इंद्रियों को मन से वश में करता है और भगवान के जो रास्ते पे चलता है, कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, वही श्रेष्ठ है। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कृपया करके पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यस्त्वीन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियोः कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। अब दोस्तों आप आंखें खोल सकते हैं, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो के पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सीखा हमने आज, जो कि हमारी इंद्रियां हैं उनको मन से वश में करना है, और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म योग के द्वारा हमें मन से इंद्रियों को वश में करना है। अगर ये आप करते हो तो आप श्रेष्ठ हो। दोस्तों जीवन में ये श्लोक जरूर उतारना। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।